सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो आज हम करेंगे वर्क एंड टाइम। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें मैथ सेक्शन आती है। अगर मैथ सेक्शन आती है तो वर्क एंड टाइम भी आता होगा उसमें, ठीक है। और आप पेपर से पहले वर्क एंड टाइम का एक रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो वही रिवीजन मैं आपको इन 25 क्वेश्चन में करवा दूंगा। आपको मैं करवाऊंगा 25 क्वेश्चन इस लेक्चर में। इस क्लास में 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कोशिश यही है कि हर एक कंसेप्ट, ठीक है, एक रिवीजन हो जाए आपका। जितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, ना ज़्यादा हार्ड है यहाँ पे। मतलब आपका एक रिवीजन हो जाएगा इस लेक्चर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में और ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है। चलिए फर्स्ट टाइप है, ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 12 दिनों में। जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 15 दिन में। अब ए और सी जब काम करेंगे तो काम होता है जी 20 दिनों में। सबसे पहला काम वर्क एंड टाइम में ये होता है कि इनका टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कितना है, मतलब 12, 15, 20 का एलसीएम मान के चलो कि एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क होगा, या एलसीएम का कोई मल्टीपल भी होगा वो भी टोटल वर्क मान के चलो, जो 12, 15, 20 से कट जाए नंबर। 12, 15, 20 से कटने वाला नंबर है 60, तो मैं बोलूँगा 60 यहाँ पे टोटल वर्क है। ये हर क्वेश्चन में होगा, टोटल वर्क होगा। एफिशिएंसी आएगा, एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम। अच्छा, ए और बी जब 12 दिनों में काम करते हैं तो टोटल काम करते हैं, मतलब 60 काम। तो एक दिन में कितने काम करते होंगे, 12 से काट दो, 12 पंजे 60, 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60, 20 से कट जाएगा, 20 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 60, 20 गुणा 3 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। अच्छा, इसका मतलब क्या हो कि जब ए और बी साथ में काम करते हैं तो काम होता है 5। जब बी और सी साथ में काम करते हैं तो 4 काम करते हैं। ए और सी जब काम करते हैं तो काम होता है 3 काम, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा। अगर इनकी मैं एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम बोलेंगे 5, 4, 9, 3, 12। 12 जो काम हुए यहाँ पे, देख 5, 4, 9, 3, 12 जो काम हुए वो ए ने बी के साथ भी काम किया है, ए ने सी के साथ भी काम किया है, ए ने यहाँ भी काम किया, ए ने यहाँ भी काम किया, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। मगर हर पर्सन ने 2-2 बार काम किया है। ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार, सी ने 2 बार काम किया। इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी है इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मुझे सिंगल काम चाहिए। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए एक दिन का काम, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 छक्के 12, 2 से 6 बार। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, यहाँ पे 6 काम। मतलब तीनों की अगर एफिशिएंसी की बात करूँ तो तीनों की जो एफिशिएंसी होगी वो 6 होगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है ए अकेला कितने दिनों में। अच्छा, ए के दिन निकालने हैं तो ए अकेला कितने दिनों में, जब भी दिन निकालने हैं तो टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, 60 और डिवाइड में ए का एक दिन का काम। ए एक दिन में कितने काम करता है, हमें पता है कि बी और सी जो हैं एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। अगर ये मिलकर 4 काम करते हैं और जब ए साथ में काम करेगा तो काम हो गए यहाँ पे 6, मतलब ए ने कितने काम किए होंगे, 2 काम। 4 ये दोनों मिलकर करेंगे तो 2 ये सिंगल करता होगा, 4, 2, 6 काम करते होंगे। तो 60 को 2 से डिवाइड कर दो और 2 से ये चला जाएगा 30 बार। एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 30 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जब 2-2 बार कोई काम करता है तो एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा दक्ष है, मतलब एफिशिएंट है, कुशल है। बी की तुलना में सी 20% कम है। बी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ए, बी और सी जब भी दक्षता की बात आए, मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो एफिशिएंसी की रेशो मिल जाएगी यहाँ पे। ए 40% अधिक कुशल है किससे, बी की तुलना में ए जो है 40% ज़्यादा है। मतलब अगर बी 100 काम कर रहा है तो ये 40 ज़्यादा, ये 140 करेगा। बी की तुलना में सी
अगर सी का कंपैरिजन बी से करें तो 20% कम है, तो मतलब अगर ये 100 काम तो ये कितने काम करेगा, 80 काम करेगा, 20% कम है। तो रेशियो बना लेते हैं इनकी, 2 से 7 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, मतलब 7 5 4। ये एफिशिएंसी की रेशियो आई कि ए जो है एक दिन में 7 काम, बी एक दिन में 5 काम और सी एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम। सिंपल है। एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 7 काम ये करेगा, 5 काम ये करेगा, 4 काम ये करेगा। जब ये तीनों साथ में काम करेंगे तो काम ये 7 करेगा, ये 5 ये 4 करेगा, तो 7 5 12 4 16, मतलब एक दिन में 16 काम करेंगे ये। ठीक है, हमें चाहिए टोटल वर्क यहाँ पे, तो तीनों मिलकर 5 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं भाई ये। तो 5 से गुणा कर दो, अगर एक दिन में 16 काम तो 5 दिन में कितने काम, 80 काम। ये जो 80 है ये टोटल वर्क आ जाएगा। ए अकेले ही उस काम का 70%, अब ए से पूरा काम नहीं करवाना है आपने, ठीक है, ए से जो काम करवाना है आपने, ए से काम करवाना है 70%। अच्छा, टोटल काम यहाँ पे 80 है, ए करेगा सिर्फ उसका 70%, तो ए 80 का 70% कितना होगा, तो गुणा 70/100, मतलब सिर्फ 56 काम करेगा ए से पूरा काम नहीं करवाना है, 80 का सिर्फ 70% करवाना है, तो 70% 56 के बराबर हुआ, मतलब ए करेगा 56 काम, 56 काम। और कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 56 काम करने हैं, और ए एक दिन में कितने काम करता है, 7 काम, तो 7 से डिवाइड करेंगे, जितना काम करवाना हो उतना काम, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं उसकी एफिशिएंसी से, एक दिन के काम से। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 56, ठीक है, 8 दिनों में ए जो है काम को कितने दिनों में कर देगा, 8 डेज में, 8 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साथ किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इस काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। देखो कंसेप्ट क्या लगेगा इसमें, ए और बी, देखो पहले आप खुद करो, फिर अगर पता नहीं चल रहा है तो फिर देख लो, ठीक है, अगर कर लिया तो फिर आंसर चेक करो या अप्रोच चेक करो कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी एक साथ काम को कर रहे हैं 24 दिनों में, ठीक है, अगर बी और सी एक साथ काम करें तो काम को करेंगे 36 दिनों में। ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, चलो ये भी ठीक है। एफिशिएंसी की रेशियो दे दी गई है क्वेश्चन में, एफिशिएंसी में बोला है कि ए सी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है, ए जो है सी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा। इसका मतलब कि अगर सी एक काम करता है तो ए कितने काम करेगा, 3 काम एक दिन में, ठीक है, ये भी होगी बात ख़त्म। अच्छा, तो इसके बाद अगर सी एक काम करता है तो ए 3 काम करता है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी देख लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है मिलाकर, जैसे ए बी के साथ काम करता है तो एक दिन में कितने काम करते हैं, और बी सी के साथ काम करता है तो एक दिन में कितने काम करते हैं। 24 और 36 का एलसीएम 72, 24 का 3 गुना, 36 का 2 गुना, ये 3 और 2 ये इनकी एफिशिएंसी एक दिन का काम, और ये जो 72 लिखा यहाँ पे टोटल वर्क है, ठीक है। सी अगर एक काम करता है, मान के चलो सी, ठीक है, चाहे यहाँ पे रेशियो कितनी मर्जी हो, हमने मान के चलना है, एक से स्टार्ट करना है, मान लो, ठीक है, 3 गुना है, मैंने सी एक मान लिया, रेशियो के हिसाब से सी एक काम करता है, तो यहाँ पे सी एक काम करेगा, और ए कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। अच्छा, अगर ए से 3 काम करवा दिए तो जब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं ए और बी, तो काम हो रहे हैं यहाँ पे कितने, 3 काम हो रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, 3। अच्छा, अगर ये 3 काम करेगा तो इसका मतलब बी तो 0 काम कर रहा है, बी तो बिल्कुल ही काम नहीं करता, ये तो 0 काम करता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबल क्यों नहीं है कि अगर बी 0 काम करेगा, अगर बी 0 काम कर रहा है तो 0 + 1 यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, मतलब बी अगर इस हिसाब से देखें, इसके हिसाब से देखें तो बी भी कुछ ना कुछ काम करता होगा, अगर सी एक काम करता है तो बी भी कुछ ना कुछ काम करता होगा, तभी तो 2 काम बनेंगे, ठीक है, तो एक से बात नहीं बनी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 2 से, अगर मैं यहाँ पे सी 2 रखूँ तो ये 3 गुना, ये कितना हो जाएगा, 6, पर अगर ए 6 रखें यहाँ पे तो परली तरफ तो यहाँ पे 3 ही काम है, इसका मतलब 6 तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि ए 6 काम कर दे अकेले और दोनों मिलकर 3 काम करें, ये तो गलत हो जाएगा।
अगर इस तरह से आपका बन रहा है तो आप 1 से कम रखो यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है। 1 से कम रखेंगे मतलब अगर मैं यहाँ पे 0.5 रख के चलूँ, अगर मैं यहाँ पे 0.5 रख के चलूँ, C 0.5 कर रहा है तो A इसका 3 गुना, देखो यहाँ पे अगर C 0.5 तो A 3 गुना है, तो 0.5 का 3 गुना हो जाएगा 1.5, ठीक है। इससे करके देखते हैं। अच्छा, अगर C को मान के चलूँ कि C की जो एफिशिएंसी है वो 0.5 है, C 0.5 तो A हो जाएगा 1.5, ये 1.5। अगर A 1.5 तो जब B के साथ काम हुआ तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 3, तो 3 काम हो रहे हैं, मतलब B भी 1.5 करता होगा, तभी 1.5 कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे, और यहाँ पे भी B 1.5 हो गया सारा बैलेंस। अगर ये 1.5 कर रहा है तो ये 0.5 और दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, ये 2 काम, ठीक है। पूरा बैलेंस हो गया क्वेश्चन। अब ये हमें सबकी एफिशिएंसी मिल गई कि A एक दिन में 1.5 काम करेगा, B एक दिन में 1.5 काम करेगा और C एक दिन में 0.5 काम करेगा। तो अकेले B काम को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो B काम को कितने दिनों में करेगा, तो B काम है यहाँ पे कितने 72, टोटल वर्क है 72, और डिवाइड करेंगे B के एक दिन के काम से। B की एफिशिएंसी यहाँ पे 1.5, B की एफिशिएंसी 1.5। अगर यहाँ से दशमलव हटा दें तो ऊपर 10, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 2 बार 3 से आ जाएगा 24, और 24 का डबल हो जाएगा आपके पास 48। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, ये 48 दिनों में। मतलब अगर B अकेला काम करता है तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये 48 दिनों में, ठीक है। तो चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका MDH नहीं सॉरी, इसमें अलग बोला है कि 4 बकरियां या 6 भेड़ें एक खेत को 50 दिनों में चर सकती हैं। अच्छा, इसमें ये भी बोल सकते हैं कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक खेत की कटाई 50 दिनों में कर सकती हैं, तो 2 पुरुष और 9 महिलाएं खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेंगी, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे भी। इसमें 2 मेथड हैं करने के, एक तो टोटल वर्क निकाल के कर देते हैं, और दूसरा मेथड जो है यहाँ पे वो है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से एंड अपॉन और। इसको समझो, एंड अपॉन और। ये एंड अपॉन और क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 4 गोट और 6 शिप, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 गोट्स और 4 बकरियां और 6 भेड़ें, मतलब शिप। कितने दिनों में कितने दिनों में खेत चर सकती हैं, 50 दिनों में, ओके। तो 2 गोट्स और के लिए एंड, ठीक है, एंड 2 गोट एंड 9 शिप। 9 शिप हाउ मैनी डेज, कितने डेज नहीं सॉरी, मैं दिन बोल देता हूँ बार बार, कि खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं, ठीक है। हाँ, दिन नहीं है, कितने दिनों में चर सकती हैं, ओके। एंड अपॉन और, इसका मतलब क्या है, देखो समझो यहाँ पे एंड अपॉन और का मतलब है कि एंड वाले जो है यहाँ पे, जैसे 2 भेड़ें, ठीक है, दो बकरियां, ठीक है, 2 बकरियां, तो यहाँ एंड में यहाँ पे दो बकरियां हैं, और में यहाँ पे कितनी बकरियां हैं, 4 बकरियां, तो 2/4 करेंगे, प्लस यहाँ पे 9 है, 9 बकरियां, और ऊपर और में कितनी भेड़ें हैं, ठीक है, भेड़ें सॉरी, यहाँ पे 9 भेड़ें हैं और ऊपर कितनी भेड़ें हैं, 6 भेड़ें, और में 6 भेड़ें, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/6, मतलब एंड अपॉन और 2/4 9/6। इनको प्लस कर दो, इनके दिन निकालने हैं तो डे से गुणा कर देंगे, ठीक है, कितने दिनों में मल्टीप्लाई डे, और ये जो दिन दिए होते हैं इसको कर दो इज इक्वल टू में 50 दिन दिए हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 50। अगर काट दें तो 2 1 2 2 2 4, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 का डबल 6, 1/2 प्लस 3/2 ये 4/2, और 4/2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डे इज इक्वल टू 50। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था, इस तरह से करना था ये क्वेश्चन, एंड अपॉन और, ये याद रखो, एंड अपॉन और। दूसरा तरीका भी है टोटल वर्क से करने का, वो अगले क्वेश्चन में करवा दूंगा मैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कोई और, उसको दूसरे तरीके से कर लेंगे। P किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अच्छा, कोई P है, काम को कर सकता है 15 दिनों में, ओके। Q 20 दिनों में,
ठीक है, क्यू काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी, आर की सहायता से, मतलब पी और क्यू काम कर रहे हैं, अगर आर भी साथ में काम करे तो काम हो जाएगा 5 दिनों में खत्म। ठीक है, पी अकेला 15 दिन, क्यू अकेला 20 दिन, अगर आर भी आ जाए आर की सहायता से, मतलब ये तीनों काम करें तो काम होगा 5 दिनों में खत्म। जितने ज़्यादा लोग होंगे दिन उतने कम लगेंगे। 15, 20 और 5। ठीक है, 15, 20, 5 का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 60। ये टोटल वर्क 15 से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, तो ये 3 बार, और 5 से काटेंगे तो ये 12 बार, 12 पंजे 60। आर का पूछा है कि आर काम को कितने दिनों में करेगा, तो आर से काम करवाने हैं 60 आपने, टोटल वर्क 60 है, और आर के एक दिन के काम से डिवाइड करना है। आर एक दिन में कितने काम करता है, देखो पी कितने करता है 4, क्यू कितने करता है 3, तो ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। जब ये तीनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने होंगे यहाँ पे 12, तो 4, 3, 7, इसका मतलब ये कितने करता होगा 5 काम, तभी 4, 3, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। तो आर की एफिशिएंसी लग गई पता, आर की एफिशिएंसी आई भाई 5, तो आर कितने दिनों में ख़त्म कर देगा, 60 को 5 से भाग कर दो, 12 पंजे 60, आर के दिन लगेंगे यहाँ पे 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी, ये कर देगा 12 दिनों में काम खत्म, अकेला, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बोल रहे हैं जी ए बी सी, ए 20 दिनों में, बी 35 दिनों में, और सी काम को कर रहा है यहाँ पे 60 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी काम पूरा होने से 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ गए। अच्छा, ये अलग टाइप है, मतलब अभी काम पूरा होना बाकी था पर उसके 8 दिन पहले बी चला गया, और उसके काम खत्म होने से 12 दिन पहले कौन चला गया है, सी चला गया है काम खत्म होने से। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसकी क्या अप्रोच रहेगी, ए 20 दिनों में, बी 35 दिनों में, और सी जो है काम को करता है 60 दिनों में। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी काम पूरा होने से पहले चले गए। तो सबसे पहला काम तो वर्क एंड टाइम में एलसीएम होता है कि टोटल वर्क देख लो कि टोटल वर्क कितना है यहाँ पे। तो 20, 35 और 60 का अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा इसका 420। 20 से काटोगे तो 21 का डबल 42, 21 बार चला जाएगा। ठीक है, 35 से काटोगे तो ये चला जाएगा 35 से कम 35, और ये 35 का डबल 70, 12 बार जाएगा। ठीक है, 60 से डिवाइड करोगे भाई तो 60 से चला जाएगा ये 7 बार। ठीक है, 7 बार, मतलब ए की एफिशिएंसी 21, बी की एफिशिएंसी 12 और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई यहाँ पे 7 हुई, और ये 420 क्या है यहाँ पे टोटल वर्क है। ठीक है, अच्छा, ए 20, बी 35 और सी 60, इतने दिनों में एफिशिएंसी 21, 12, 7, टोटल वर्क यहाँ पे 420 हो गया। अच्छा, बोला है कि बी देखो, जब भी कोई काम खत्म होने से पहले चला जाए तो उसका काम देखो कि अगर वो होता वहाँ पे तो वो कितने काम करता। बी चला गया है 8 दिन पहले, बी 8 दिन पहले चला गया है, अगर ये होता वहाँ पे तो 8 दिनों में कितना काम करता। देखो बी एक दिन में कितने काम करता है 12, तो 8 दिनों में ये काम कर देता मेरे भाई 96, 12 96। वैसे अगर सी भी चला गया है तो सी जो है 12 दिन, सी 12 दिन पहले चला गया, तो अगर ये होता, सोचो अगर ये होता वहाँ पे तो 12 दिनों में ये कितने काम करता। ठीक है, एक दिन में 7 काम, तो 12 दिनों में 84 काम, 12 सतह 84 काम, ये 84 काम कर देता। दोनों का काम देखो, अगर ये दोनों होते वहाँ पे प्रेजेंट, काम छोड़कर नहीं जाते, काम चोर नहीं होते, तो ये कितना काम कर देते, ये काम कर देते दोनों मिलकर 180 काम करते हैं। ठीक है, 180 काम करते, तो ये जो मतलब काम पूरा होने से पहले जो लोग चले गए हैं उनका काम निकालो कि कितना काम कर सकते थे वो। ठीक है, फिर इतना काम कर सकते थे, इस काम को टोटल वर्क में जोड़ दो, वो नया टोटल वर्क मान के चलेंगे कि 420, और प्लस में जो काम खत्म होने से पहले चले गए हैं उनका काम इसमें जोड़ दो, तो 0, 8, 2, 10, 1, 4, 1, 5, 1, 6, टोटल वर्क बन गया 600। अब वह काम कितने दिनों में पूरा होगा।
अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो इसमें ये जो टोटल वर्क नया बना 600, इसको इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 21, 12 और 7। 21, 12, 21 प्लस 12 प्लस में 7, मतलब 600। 600 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 21, 12, 7, 20, 30, 37, 39, 41, ये बने 40। तो 0 से 0, 4 से काट दो, 15 चौके 60। मतलब भाई कितने दिन होते, 15 दिन। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये 15 दिनों में। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसमें क्या कंसेप्ट था कि जो काम खत्म होने से पहले चला गया व्यक्ति, अगर 8 दिन पहले चला गया तो आप देखो कि 8 दिन में कितना काम करता, 12 दिन पहले चला गया तो 12 दिनों में कितना काम करता। जो भी काम होता उसको टोटल वर्क में जोड़ दो और इनकी टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ये बताएगा कि काम कितने दिनों में पूरा होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक काम को 7 घंटे में कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड। एक काम को 7 घंटे में कर सकता है और बी वही काम 10 घंटों में कर सकता है। ए जो है 7 घंटे में काम कर सकता है, बी वही काम 10 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ 3 घंटे तक काम करें, उन्होंने सिर्फ 3 घंटे काम किया, तो काम का कितना भाग बचेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो 7 और 10 का एलसीएम हम बोलेंगे 70। 7 से कट जाएगा 10 बार, 10 से कट जाएगा 7 बार। ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 7 है, मतलब ए 1 घंटे में 10 काम करेगा और बी 1 घंटे में कितने काम कर देगा, 7 काम कर देगा। ठीक है, अच्छा अब बोल रहे हैं कि यदि वे एक साथ 3 घंटे तक काम करते हैं, अगर एक साथ 3 घंटे तक काम करें, अच्छा 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 10 और 7 कितने हो गए, 17। 1 घंटे में 17 काम। बोल रहे हैं 3 घंटे काम किया, तो 3 घंटे काम किया तो 3 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 51 काम। इतने काम कर देंगे वो 3 घंटे में। अच्छा टोटल काम था यहाँ पे 70, 70 में से कुंजा काम हो चुके, 70 में से कुंजा काम हो चुके, तो यहाँ पे कितने काम बचे, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 6 में से 5 गए 1, 19 काम बचे भाई। अब 19 काम बचे, 19 काम बचे, पर ये बचे कितने में से, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 5 गए 1, तो कितना भाग बचेगा, तो हम बोलेंगे 19 काम बचे और कितने में से बचे ये, 70 में से 19 काम बचे हैं और 19 काम कितने में से बचे हैं, ये 70 में से बचे हैं। तो 19/70, 19 बटे में 70। ऑप्शन 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 तो है नहीं यहाँ पे, 19/70। देखो कहाँ पे क्या हुआ ये, 19/70। एक काम को 7 घंटों में कर सकता है, बी वही काम 10 घंटों में कर सकता है, तो 7, 10। यदि वे एक साथ 3 घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचेगा, 7, 10 का एलसीएम 70, 10 गुणा 7 गुणा। ठीक है, 10 और 7 हो गई इनकी एफिशिएंसी। ए 10 काम करता है 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 7 काम करता है, मतलब अगर दोनों साथ में काम करें तो 17 काम होंगे यहाँ पे। ठीक है, बोल रहे हैं कि वे एक साथ 3 घंटे तक काम करते हैं। अब 3 घंटे तक एक साथ काम किया तो 1 घंटे में तो 17 काम होंगे, 17 का 3 गुणा, 17 3 कुंजा, तो कुंजा काम हो जाएंगे। तो 70 में से कुंजा काम कर चुके हैं, अब बचे कितने काम हैं, कुंजा 9, 7, 10, 70। 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 5 गए 1, 19, तो 19/70। तो ऑप्शन के हिसाब से तो कुछ बन रहा है, तो इसका जो ठीक आंसर होगा वो होगा 19/70, 19 बटे में 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो शेष बचे काम का भिन्न क्या होगा। ठीक है, दोबारा से फ्रैक्शन पूछ लिया आपसे कि बताओ इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी। ए काम को करता है 20 दिनों में, ओके, बी उसी काम को 14 दिनों में। ठीक है जी, यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करें तो 20 और 14 का एलसीएम, 20 और 14 का एलसीएम
ठीक है, 20 और 14 का एलसीएम देखोगे तो 10 बार 7 बार 140, 20 और 14 का एलसीएम आएगा 140, ये 7 बार कट जाएगा और ये 10 बार। ए एक दिन में 7 काम और बी एक दिन में 10 काम करेगा। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 7 दिनों तक एक साथ काम किया तो 7 दिन में कितने काम हुए? एक दिन में 17 काम, 10 और 7 17, और आपको बोल दिया कि 7 दिनों तक काम किया भाई इसने। कितने दिनों तक काम किया? 7 दिनों तक। एक दिन में कितने काम हुए? 17 काम, और 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो 7 दिनों तक एक साथ काम हुआ, तो कितना बना ये? 119 काम। 17 गुणा 7, 119 काम कर देंगे ये दोनों भाई मिलकर। कितने दिनों में? 7 दिनों में। ठीक है, तो 140 टोटल काम था। अब 140 में से 119 काम तो खत्म हो गए। कितने काम बचे? जो आपका रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना बचेगा? 21 काम बचेंगे। आपसे पूछा है बचे हुए काम का भिन्न ज्ञात कीजिए फ्रैक्शन। जब भी रिमेनिंग पार्ट पूछा हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो 21 काम बचे हैं। कितने में से बचे हैं? ये 140 में से 21 काम बचे हैं और ये 140 में से बचे हैं। तो देखो 7 से कट जाएगा, 7 का 3 गुना, फिर ये 20 गुना 3/20। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 24 आदमी नियोजित हों तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, MDH का है इसमें। ठीक है, M1 D1 M, देखो MDH फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, MDH/W। 15 आदमी तो मैन 15, 16 दिन है तो डे 16, एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, और इज इक्वल टू 24 आदमी पूछ रहे हैं कि 24 आदमी इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे दिन पता नहीं है आपको, D2 की वैल्यू पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 से कट रहा है, 3 का 8 गुणा, 8 से कट जाएगा, 8 का डबल 16, 5 का डबल हो गया 10। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कितने दिन लगेंगे यहाँ पे? 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि जब ए अकेले किसी काम को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस काम को करने में लगने वाले समय से 25 दिन ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, दूसरी ओर बी को अकेले उसी काम को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उसी काम को करने में लगने वाले समय से 16 दिन ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये ना, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसको सुंदर क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो देखने को लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये ना, किस तरह से करें। चलो कीजिए, पहले आप लोग करो। देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब ए अकेले किसी काम को करता है तो ए और बी, यहाँ भी ए और बी बोला है। ठीक है, ए और बी द्वारा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे बोला था कि बी अकेला जब करता है, यहाँ पे ए अकेला, और जब बी अकेला करता है तो यहाँ पर भी ए और बी द्वारा, मतलब सेम चीज़ है। हम मान लेते हैं कि ए और बी, ठीक है, ए और बी के दोनों के साथ दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं उससे कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम मान लेंगे कि ए और बी जो है कितने दिन लगाते हैं? डी दिन। ये मान लिया हमने डी दिन। अच्छा, अब यहाँ पे ए जो है वो, इन दोनों ने अगर डी दिन लगाए तो ए 25 दिन ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों डी दिन लगा रहे हैं तो ए जो है डी से 25 दिन ज़्यादा लगाएगा काम करने में। दूसरी ओर अगर बी की बात करें तो बी जो है इन दोनों के द्वारा अगर डी दिन लग रहे हैं तो उसको करने में 16 दिन ज़्यादा, तो यहाँ पर 16 ज़्यादा दिन लग रहे हैं। समझ गए? अगर ए और बी डी दिन में काम कर रहे हैं और ए जो है इन दोनों में ने जो काम किया डी उससे 25 दिन ज़्यादा लगाएगा, और बी जो है इन दोनों ने जो ये डी दिन लगाए इससे ये 16 दिन ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, इस तरह का कंसेप्ट बन रहा है कि दोनों ने मिलकर फिर उससे कंपैरिजन कर रहे हैं ए को, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं बी को।
ठीक है, यहाँ पे बोला 25 दिन ज़्यादा, यहाँ पे बोला 16 दिन ज़्यादा। तो जब भी डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब डी डेज हैं, आपको दिन निकालने हैं, तो आप सीधा अंडर रूट कर दो इसका 25 और 16 का। ठीक है, 25 गुणा 16, मतलब जो दिन ज़्यादा लगे। यहाँ पे 25 दिन ज़्यादा है, यहाँ पे 16 दिन ज़्यादा है, तो अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई 16, ये इसमें याद रखना। इसमें इस कंसेप्ट से करोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। तो अंडर रूट 25 गुणा 16, अंडर रूट 25 जो होता है वो 5 के बराबर, मल्टीप्लाई 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 5 चौके 20, 20 दिन। देखो मतलब छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखने को लग रहा था कि नहीं बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पर अगर इस तरीके से करोगे, अगर इस तरीके का आपको कुछ मिल रहा है कि ए और बी इन दोनों के, मतलब ए और बी अगर डी दिन लगा रहे हैं, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये 25 दिन ज़्यादा और बी 16 दिन ज़्यादा, तो रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये दिन आ जाएंगे कि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम बोलेंगे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये 20 दिनों में। आई होप आपने ये कंसेप्ट पढ़ा भी होगा। ठीक है, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, आपने कोई कोर्स किया होगा मैथ का, ठीक है, तो उसमें आपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पर ये चीज़ सीखी होगी इस तरह से। उम्मीद तो ये है कि आपने सीखी होगी, बाकी जब मैं करवाता हूँ तो मैं तो ये सब कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, 40 आदमी, ठीक है, 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन काम करने के बाद 20 व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। लो जी, क्या बोल रहे हैं ये, 40 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन काम करने के बाद, ये ध्यान से देखना, 3 दिन काम करने के बाद मतलब 3 दिन काम हो चुका है, तो अब काम कितने दिनों का बचा होगा, 15 दिन थे यहाँ पे, 3 दिन काम करने के बाद मतलब 3 दिन काम कर लिया, तो 15 में से 3 दिन तो काम हो गया, अब काम बचा है कितना यहाँ पे, 12 दिनों का। सेम क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि एक किले में इतने सैनिक हैं, इतने दिनों का भोजन है, 10 दिन बाद इतने सैनिक आए। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरह का है वो भी, मतलब 40 व्यक्ति 15 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 3 दिन काम करने के बाद मतलब 3 दिनों का काम हो चुका, अब काम बचा है 12 दिनों का, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे 12 दिनों के हिसाब से। बोल रहे हैं कि 20 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ गए। ठीक है, 20 व्यक्ति और हो गए भाई, अगर पहले 40 व्यक्ति थे तो 20 और आ गए, तो अब कितने हो गए यहाँ पे 60 व्यक्ति। पहले 40 थे, 20 और आए, तो अब हो गए 60 व्यक्ति। अब जो 60 व्यक्ति हुए उनके लिए काम बचा है 12 दिनों का, तो संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। ठीक है, मेन यही था कि यहाँ पे 12 लिखें कि 15 लिखें। अब जिसने जो 15 से करेगा उसका तो आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे अगर 3 दिन काम हो चुका है तो काम बचा है 12 दिनों का, और वो करेंगे 60 आदमी। तो 12 से काट दो, 12 का 5 गुना, 5 का 8 गुना, 12 पंजे 60 और ये 8 गुना, तो कितने दिन लगे यहाँ पे 8 दिन। कितने दिन लगे यहाँ पे 8 दिन। संपूर्ण काम, पूरा काम पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। ये तो मैंने सिर्फ ये 3 दिन का काम तो पहले हो चुका है, यहाँ पे आपका आया 8, मतलब बचा हुआ काम 8 दिनों में होगा, और 3 दिन पहले काम हो चुका है, 3 दिन ये काम कर भी चुके हैं, तो 8 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 11, मतलब पूरा काम जो होगा वो काम खत्म होगा 11 दिनों में। ठीक है, अगर ये बोलते कि बचा हुआ काम जो है वो ये आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, जब ये 20 आदमी आ जाएंगे, ठीक है, तो 60 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो मैं बोलता कि 8 दिन आंसर होता। और यहाँ पे पूरा काम पूछा है, तो पूरा काम मतलब 3 दिन पहले भी लग चुके हैं, 8 दिन यहाँ से, तो 8 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 11 दिन लगेंगे यहाँ पे काम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। ठीक है, ए को किसी काम को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं, 24 दिन कम लगते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है जी, ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल। अगर ए और बी मैं मान के चलूं, कुशल का मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, एफिशिएंसी की रेशियो मिली आपको यहाँ से। ए बी की तुलना में 3 गुना है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना। अगर ये एक काम तो ये कितने काम, 3 काम, ए बी की तुलना में 3 गुना। ए को किसी काम को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर एफिशिएंसी की रेशियो 3:1 है, ठीक है, तो टाइम की रेशियो जो होगी वो इसका उल्टा होता है 1:3।
ठीक है 1:3। अगर ये 3:1 है तो टाइम कितना होगा यहाँ पे 1:3। ठीक है, अगर ए 1 यूनिट टाइम लगा रहा है तो बी 3 यूनिट टाइम लगाएगा। बोल रहे हैं कि ए जो है 24 दिन कम लगाता है, तो अगर कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो ए जो है कितने दिन कम लगा रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट कम लगा रहा है भाई, क्योंकि 1 और 3 ये 1 दिन ये 3 दिन, तो ए 2 दिन कम लगा रहा है, मतलब 2 यूनिट कम लगा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 यूनिट कम नहीं है, कितना कम है ये 24। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 12। एक यूनिट की वैल्यू 12, तो एक कितने के बराबर हुआ 12 के बराबर। 3 कितने के बराबर हुआ यहाँ पे 36 के बराबर। मतलब ए काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो एलसीएम ले लेते हैं इनका 72। वैसे एफिशिएंसी पता ही है, मैं एफिशिएंसी से भी कर देखता कि अगर ये 12 दिन है तो 12 3 36। ठीक है 12 3 36, इस हिसाब से देख लेते कि यहाँ पे जो टोटल काम है वो कितना है, यहाँ पे 36, टोटल काम 36 कर लेते। देखो 12 36 यहाँ पे एलसीएम तो 36 होगा, पर चलो 72 लिख दिया मैंने, 72 से भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर 72 लिखोगे तब भी हो जाएगा ये। तो 12 से काट दो, 12 3 36, 36 1 36। ये करने की जरूरत नहीं थी वैसे। यहाँ पे देखो टाइम 12 है, एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल काम कितना होगा 36। अगर यहाँ से करें तो ये 36 है टाइम, और एफिशिएंसी बी की 1 है, तो ये भी 36 ही आएगा, टोटल काम 36 होगा, और एफिशिएंसी भी पता ही है हमें। तो ठीक है ए प्लस बी कितने काम करवाने हैं इनसे 36 काम, कितने दिनों में एक साथ में 36 काम करने हैं। और अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, 3 और 1 कितने हो गए 4 काम करेंगे, तो 4 ने 36। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ये जो स्टेप कर लिया ये करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से साफ दिख रहा है कि अगर टाइम 12 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 12 3 36, 36 टोटल काम होगा, और दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 और 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 डेज। तो काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा यहाँ पे 9 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई जी, एक्स 2 दिनों में, वाई 3 दिनों में, वाई 3 दिनों में, जेड इसे पूरा करने में 4 दिन। ठीक है, जेड बड़ा निठल्ला है, 4 दिन लगा रहा है इस काम को करने में। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम के लिए 3,900 रुपये मिलते हैं, तो वाई को कितनी राशि मिलेगी। जब भी काम करने के बाद पैसा बांटा जाता है तो पैसा बांटा जाता है उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। जो जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी ज़्यादा रुपए मिलेंगे, कम एफिशिएंसी होगी कम रुपए मिलेंगे। 2 एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 से 6 बार कटेगा, 3 चौके 12, 4 से 3 बार कटेगा, ये आई एफिशिएंसी। इस रेशो में ये रुपया बांट देंगे, मतलब इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। आप क्या करो कि 6 4 3 में पैसा बांट दो, इसको 6 यूनिट मिलेगा, इसको 4 यूनिट, इसको 3 यूनिट मिलेगा। टोटल जो था वो बना 13 यूनिट, 6 4 10 3 3 13 यूनिट बना। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल बांटना है 3,900। अगर 13 इतने के बराबर है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 300। एक 300 के बराबर हुआ। एक 300 के बराबर आपसे पूछा है वाई को कितनी राशि मिलेगी, तो वाई को 4 यूनिट मिल रहे हैं। ठीक है, वाई के पास 4 यूनिट हैं, तो अगर एक 300 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर, 4 3 12, 1200 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। तो हम बोलेंगे y को मिलेंगे 1200। अगर z पूछा होता तो मैं 3 गुणा कर देता, अगर y x पूछा होता तो 6 गुणा कर देते। ठीक है, तो इसको मिलेंगे 1200 रुपये। मतलब जब भी आपको रुपया बांटना है तो रुपया जो बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा एफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, जितनी एफिशिएंसी उतना रुपया, एफिशिएंसी की रेशो में। अच्छा, तो देखिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में। देखो अल्टरनेट डेज, बारी बारी से काम करें, ए से शुरू करते हुए, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेट डेज का। अब अल्टरनेट डेज किस तरह से करते हैं, एक काम को 12 दिनों में, सेम एलसीएम वही तरीका, सब कुछ वही है, एफिशिएंसी टोटल वर्क। बी उसी काम को कितने दिनों में कर देता है 30 दिनों में, तो 12 और 30 का एलसीएम आएगा 60, 12 का 5 गुना, 30 का 2 गुना।
ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। और टोटल काम कितने हैं यहाँ पे 60 काम। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या हुआ कि पहले दिन ए ने शुरू किया तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर दोबारा ए आया, फिर दोबारा बी काम के लिए, इसी तरह से ये करते रहे। ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। अच्छा, ए आया तो उसने अपने 5 काम किए, दूसरे दिन बी आया तो 2 काम किए, फिर 5 हुए, फिर 2 हुए, इस तरह से 5-2 की ये सीरीज बन जाएगी। तो इसमें से एक पता चलता है, ये पता चलता है कि हर 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 7 काम। अगले 2 दिनों में दोबारा 7 काम। तो यहाँ पे लिख दो कि एक साइकिल बना यहाँ पे काम करने का कि हर 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 7 काम। 2 दिनों में 7 काम हो रहे हैं, काम करवाना है आपको 60 काम, 60 काम करवाना है। तो 7 से डिवाइड कर दो, 60 तक पहुंचना है आपने। अगर मैं 7 का 8 गुणा करूं या 9 गुणा करूं तो 60 से ज़्यादा काम हो जाएंगे, तो 8 गुणा करेंगे, 7 8 56 काम हो जाएंगे, ठीक है। अगर परली तरफ 8 गुणा किया तो इस तरफ भी 8 गुणा कर दो, तो हम बोलेंगे 16 दिनों में कितने काम हो जाएंगे, 56 काम। पर आपको 56 काम नहीं करवाना है, आपको काम करवाना है कितने, 60 काम। अगर 16 दिन पूरे लगे, ठीक है, तो 16 दिनों में सिर्फ 56 काम हुए। अब कौन आएगा काम करने के लिए, अब बारी है ए की। जैसे ए बी, तो ये ए बी तक का हिसाब हो गया साइकिल के हिसाब से, 2 दिनों के काम के हिसाब से। अच्छा जी, अब ए आया काम करने के लिए। ए के लिए काम कितने बचे हैं, देखो 60 में से 56 काम तो हो चुके, ये 60 काम थे, इसमें से ये 56 काम हो चुके। अब काम बचे हैं 4 काम, ठीक है। काम बचे हैं कितने काम, 4 काम। तो ए के कितने दिन लगेंगे, ए तो भाई 5 काम कर देता है, इसका पूरा दिन नहीं लगेगा। तो ए ने करने हैं सिर्फ 4 काम, ठीक है। ए के लिए बचे हैं 4 काम, और ए काम कितने करता है, 5 काम। तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। ये आ जाएंगे दिन, ए के इतने दिन लगेंगे आगे दोबारा से। आप समझ गए होंगे, जब भी किसी के दिन निकालते हैं तो कितना काम करवाना है और उसको डिवाइड करते हैं उसके एक दिन के काम से। तो 4 काम बचे हैं और ए जो है 5 काम करता है, तो 4/5 दिन लगेंगे ए के। तो टोटल डेज कितने लगे, अगर मैं कुल दिनों की बात करूं यहाँ पे, तो 16 दिन, 16, और ये 4/5 दिन अलग से लगेंगे, ठीक है। 16 दिन और ये 4/5 दिन अलग से, ठीक है। तो हम बोलेंगे 16 जमा 4/5 मतलब 16 से ही 4/5, 16 से ही 4/5, और इसका मतलब हो गया जी 16 ये 16.7, ऑप्शन नंबर सी। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनेगा 16 से ही 4/5 दिन, इतने दिन लगेंगे अगर वो बारी बारी से काम करें, 16 से ही 4/5 दिन। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, पी एक काम का 1/5 भाग, ठीक है। फ्रैक्शन में दिया है कि 1/5 भाग 12 दिनों में, क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में। जब भी पार्ट की बात करेंगे हम उनसे काम करवाएंगे पूरा। 1/5 12 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में, तो आप 12 गुणा 1/5 लिखा है, 5/1 से मल्टीप्लाई कर दो। 2/5 लिखा होता 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते, फ्रैक्शन का उल्टा करके। मतलब 1/5 अगर 12 दिनों में, तो 1 कितने दिनों में, क्योंकि पार्ट में 1 होता है पूरा, तो 1 की वैल्यू होगी 12 गुणा 5, 5/1, तो 12×5 60 दिन। मतलब अगर पी से पूरा काम करवाना है तो दिन लगेंगे 60 दिन। उसी हिसाब से क्यू देख लेते हैं। क्यू जो है 1/6 8 दिनों में, तो 8 गुणा 1/6 बोला है, 6/1 से गुणा कर दो, तो 8×6 = 48, यहाँ पे 48 दिन लगेंगे। मतलब P जो है 60 दिनों में काम करेगा, Q जो है 48 दिनों में काम करेगा। टोटल वर्क देख लेते हैं, तो एलसीएम होगा यहाँ पे 240, ठीक है। 60 का ये 4 गुना और 48 का ये 5 गुना, एफिशिएंसी 4 5, एफिशिएंसी आ गई इनकी 4 5। मतलब P 4 काम करता है, Q कितने काम करता है, 5 काम करता है, और ये 240 यहाँ पे टोटल वर्क रहा होगा। P और Q दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, आसान है। P और Q साथ मिलकर कितने काम करवाने हैं, 240 काम है। और जब P और Q साथ में काम कर रहे हैं तो ये 4 काम, ये 5 काम, 4 और 5 कितने हो गए, 9 काम। कितने काम हो जाएंगे, 9 काम। तो मतलब 240/9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 0 80/3,
80/3 मतलब कितना बनेगा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 3 छिके 18 और 2 बचाएंगे तो मतलब 26 से ही 2/3। जब P और Q साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 26 से ही 2/3। 26 से ही 2/3 तो मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, 26 से ही 2/3 आएगा साथ में। ठीक है, इस तरह से 26 से ही 2/3। तो ये ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हुई होगी शायद टाइपिंग में, तो 26 से ही 2/3 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ए काम को 36 दिनों में और बी 48 दिनों में। बी ने 12 दिनों तक काम करने के बाद बी ने 12 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया। ठीक है, थक गया, काम करके चला गया। शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब ये टाइप है मतलब काम छोड़कर चले जा रहे हैं बीच में से, तो ठीक है ए 36 दिनों में जा रहे हैं तो जाओ, हमें क्या है, जाते रहो। ए 36 दिनों में, बी 48 दिनों में। बी काम को कर रहा है 48 दिनों में, तो 36 48 अगर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम होगा 144। ठीक है, देखो जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको एलसीएम भी याद हो जाते हैं कि 36 और 48 का एलसीएम इतना होता है। 36 का टेबल याद हो जाएगा आपको, 48 का टेबल भी याद ही हो जाएगा। मतलब समझो कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कैलकुलेशनें समझ आएंगी। तो 36 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 144। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका ये भी है कि 36 और 48 लिख दूँ यहाँ पे 12 से 3 बार, 12 3 36, 12 चौके 48। मैंने रेशियो बना दी। फिर 36 का गुणा 4 से करो, चाहे 48 का गुणा 3 से करो, ये 144 ही आएगा। तो 36 ये 4 बार कट जाएगा, 48 ये 3 बार कट जाएगा, तो 4 3 इसकी एफिशिएंसी, एक दिन का काम। और ये आपका टोटल वर्क। मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि ये टोटल वर्क है तो है, अब क्या करें। अच्छा, बोल रहे हैं कि बी 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। बी ने 12 दिन काम किया, तो बी ने 12 दिनों में कितने काम किए, एक दिन में करता है ये 3 काम, तो 12 दिनों में काम किए होंगे भाई साहब 36 काम। मतलब 144 में से 144 अगर टोटल काम है, इसमें से 36 काम हो चुके हैं। आपको शेष काम बोला है तो 36 काम हो चुके हैं, तो ये आपके पास बना 14, यहाँ पे 3, 14 में से 6 गए, 8, 13 में से 3 गए, 10। आपके पास जो काम बचा है, अब काम बचा है 108। और अगर बी चला गया है तो बी चला गया काम छोड़ के, अब काम को करेगा ए, तो ए के लिए जो काम है वो बचा है 108। और ए एक दिन में काम करता है भाई साहब 4, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 का डबल 8, 4 दूनी 8, 2 4 सते 28, 27 बार चला जाएगा। मतलब ए जो है कितने दिनों में कर देगा शेष काम को, 27 दिनों में। 27 दिन लगेंगे ए के, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये बोलते कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो 27 दिन ए के लगे हैं, उससे पहले 12 दिन इसके लगे हैं बी के। ठीक है, तो 27 और 12 जोड़ देते 39 डेज। 39 डेज होता आंसर, अगर ये बोलते कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। पर पूरा नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ ये पूछा है सिंपल कि शेष काम कितने दिनों में होगा, तो 27 दिन। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है। दो आदमी पी और क्यू किसी काम को मिलकर 36 दिनों में पी क्यू से 3 गुना कुशल है। चलो जी, बढ़िया क्वेश्चन है। पी क्यू से 3 गुना कुशल, पी जो है क्यू से 3 गुना ज़्यादा कुशल है। अगर ये एक काम करेगा तो ये 3 काम, ये एफिशिएंसी की रेशियो है। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम। पी एक दिन में 3 काम करता है, क्यू एक दिन में कितने काम करेगा, एक काम। अच्छा, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो मिलकर 36 दिनों में काम पूरा कर देंगे ये। अच्छा, अगर टोटल वर्क निकालें यहाँ से, 36 दिनों में पूरा काम कर देंगे। अगर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में, ये एफिशिएंसी होती है एक दिन का काम, ये एक दिन का काम है। तो 3 काम ये करेगा, एक काम ये करेगा, मतलब ये 4 काम करते हैं एक दिन में। तो 36 दिनों में तो इन लोगों ने काम ही निपटा दिया। अगर एक दिन में 4 काम तो 36 दिनों में कितने काम, तो 36 गुणा 4, यह जाएगा 144। मतलब टोटल वर्क आपको पता लग गया 144, एफिशिएंसी आपके पास है यहाँ पे। अब क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में, तो क्यू तो भाई यहाँ पे एफिशिएंसी 1 है, तो क्यू ने करने हैं 144 काम, 144 काम करने हैं, और ये एक काम करता है, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही रहेगा 144 डेज। तो क्यू जो है कितने दिनों में करेगा, 144 में। अगर बोलते पी अकेला तो मैं 3 से डिवाइड करता। अगर बोलते दोनों मिलकर, ठीक है, पी और क्यू किसी काम को मिलकर, दोनों मिलकर पता ही है 36 दिनों में, तो 4 से डिवाइड करते तो 36 ही आता है यहाँ पे। तो इस तरह से करना था ये क्वेश्चन।
अच्छा चलिए कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बिल्कुल सामने। ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए बी और सी जब साथ में काम करते हैं तो दिन लगाते हैं 12 दिन, जबकि ए और बी एक साथ मिलकर 36 दिन। अगर सिर्फ ए और बी काम करें तो काम हो जाएगा ये 36 दिनों में। अच्छा, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब सी का एक दिन का काम चाहिए। तो 12 और 36 का एलसीएम 36, 12 का 3 गुणा 36 और 36 एकम 36। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे, एक काम। अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक काम। पर जब सी साथ में काम कर रहा है तो कितने काम हो रहे हैं, 3 काम। सी ज़्यादा तेज है काम करने में। अगर ये दोनों एक काम, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि सी कितने काम करता होगा, 2 काम, क्योंकि ये तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे, 3 काम। तो दोनों ने तो एक काम किया, तो 2 काम सी अकेला कर रहा होगा। तो यही तो पूछा था, यही तो चाहिए था हमें, सी की एफिशिएंसी। सी ने करने हैं 36 काम और सी एक दिन में करता है 2 काम। सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार चला जाएगा। सी कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ भी। अब सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी उस काम को 11 दिनों में। ए 8 दिनों में, ठीक है, बी उस काम को 11 दिनों में। बी काम कर रहा है भाई 11 दिनों में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। 8 11 का एलसीएम 88, 8 से 11 बार, 11 से ये 8 बार चला जाएगा। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 88 काम करेंगे दोनों भाई। ठीक है, 88 काम करने को है और दोनों साथ में काम करेंगे तो 11 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 19। 88 काम और कितने दिन, सॉरी 88 काम होंगे और एक दिन में इन दोनों की जो एफिशिएंसी है कितनी है, 19। तो 88/19। और जब आप काटोगे तो 19 से 4 बार कट जाएगा, 12 बचेगा। और 19 4 से 12/19, 4 से 12/19, ऑप्शन नंबर ए। ये तो वर्क एंड टाइम आपने पढ़ा है, तो ये पहला क्वेश्चन ये करवाते हैं कि ये इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, दोनों मिलकर कितने दिनों में। पी और क्यू अकेले 15-20 दिन किसी काम को पूरा करते हैं, उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, इसमें भी कोई ज़्यादा मंत्र नहीं करना है। पी कितने दिन है यहाँ पे, 15 दिन, और क्यू कितने दिन है यहाँ पे, 20 दिन। ठीक है, 15 और 20। अगर मैं टाइम की रेशियो निकाल लूँ, यहाँ पे देखो टाइम की रेशियो निकाल लें तो ये पी के 15 दिन है, क्यू के 20 दिन है। 5 3 15, 5 चौके 20। ठीक है, ये टाइम की रेशियो। अगर टाइम की रेशियो 3 4 है तो एफिशिएंसी इसका उल्टा होता है। तो एफिशिएंसी 3 4 है, तो टाइम 3 4 है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 4 3। 3 4 का 4 3 कर दो, बस एफिशिएंसी ये 4 3। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3, 4:3, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आदमी या 10 औरतें। ठीक है, 5 आदमी या 10 औरतें, दोबारा से वही कंसेप्ट है ये, एंड अपॉन और। एंड वाले यहाँ पे 3 आदमी और 4 औरतें, तो 3 आदमी एंड में है तो 3 बटे में, और यहाँ पे 5 आदमी है तो 3 बटे में 5 प्लस 4 औरतें यहाँ पे और में है, 4 औरतें, और यहाँ पे 4 औरतें, तो एंड में 4 औरतें, और में कितनी औरतें यहाँ पे, 10 औरतें, तो 4 बटे में 10, और ये डी गुणा, और आपको दिन दिए गए हैं कितने दिन है यहाँ पे, 20 दिन। ये मैंने पीछे भी करवा दिया आपको इस तरह का क्वेश्चन। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 3 2 5, 5 बटे में 5 1, 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 20 एंड हेंस डी इज इक्वल टू 20। तो कितने दिन लगेंगे यहाँ भी, 20 दिन लगेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ये 20 दिन में करते हैं तो ये भी बोल रहे हैं कि हम भी कितने दिनों में करेंगे, 20 दिनों में करेंगे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, बराबर ही करेंगे। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आया क्वेश्चन। अब इसमें मैं जो कंसेप्ट करवाऊंगा वो आप पिछले क्वेश्चन एंड अपॉन और में भी लगा सकते हैं वो चीज़। ठीक है, सेम चीज़ है। 6 पुरुष 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के, अगर 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, अगर मैं इनको दिनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोलूँगा कि ये टोटल वर्क बन जाएगा। जितनी भी आपके पास मैन पावर होगी,
जितने आदमी पुरुष जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैं उनको दिनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम बोलेंगे ये टोटल वर्क है। जबकि 26 पुरुष, अच्छा 26 पुरुष जो हैं, 26 पुरुष मैन प्लस 48 लड़के, 48 लड़के बॉय, बी मीन्स बॉय, उस काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। अगर इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूं तो हम बोलेंगे ये भी इस क्वेश्चन का टोटल वर्क आएगा। उसी तरह काम को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैं इक्वेशन बना रहा हूं पहले तो इस क्वेश्चन को देख के, 15 पुरुष और ये 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में, यहाँ पे दिन नहीं है पता तो डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें मैंने डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन बनी आपके, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, 3 टोटल वर्क हैं। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये दिन कितने लगेंगे। अगर मैं पूरा काम है ये, ठीक है, ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम, ये भी कुल काम, तीनों बराबर हैं ये। अगर मैं पहले 2 को बराबर करूं, मतलब 6 आदमी प्लस 8 लड़के मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 26 आदमी प्लस 48 लड़के 48 बॉय। अगर 2 गुना, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दूं तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी मिलेगी, एम और बी की वैल्यू मिल जाएगी। एम और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो आसान हो जाएगा। और ये ठीक है, बस एम रेशो बी चाहिए मुझे। 2 1 2 ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 का गुणा कर दो, 5 6 के 30 एम प्लस 5 8 40 बी, 5 से ब्रैकेट ओपन कर दी, ये बन जाएगा आपके पास 26 एम प्लस में 48 बी। ठीक है, एम वाले की तरफ बाकी एक तरफ 26 एम इस तरफ आएगा तो 30 में से 26 गए, यहाँ पे 4 एम बचेंगे। 48 और प्लस का 40 है, पल्ली तरफ जाएगा तो -40, 48 में से 40 चले जाएंगे तो 8 लड़के बचेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर एम रेशो बी की बात करें तो 4 एकम 4, 4 का डबल 8। एम रेशो बी की बात करें तो एम के परली तरफ यहाँ पे 2 है तो एम की वैल्यू 2 और बी की इस तरफ 1 है तो बी कितना आया होगा, यहाँ पे 1 आया होगा। तो एम की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 की एफिशिएंसी की रेशो मिल गई यहाँ पे। ठीक है, बस ये चीज़ करनी थी यहाँ पे, दोनों को बराबर करके। अब आप किसी भी टोटल वर्क को, आपके पास 3 टोटल वर्क हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मुझे डेज निकालने हैं। तो तीसरे टोटल वर्क को पहले या दूसरे के बराबर रख दो, किसी एक के बराबर कर दो यहाँ पे, आपकी जो इच्छा है। मान लो मैं पहले के बराबर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहला तो यहाँ पे ये था कि 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन, मैं इसको बराबर कर दूंगा, मुझे डेज की वैल्यू चाहिए तो इसके बराबर कर देंगे। अब 15 आदमी प्लस 20 लड़के और यहाँ पे डेज की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, अब एम और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। एम 2 है, ठीक है, बी यहाँ पे 1 है, एम 2 है, बी यहाँ पे 1 है, तो 6 गुणा 2 12, 12 जमा 8 हो गए 20, तो 20 गुणा 10, इस तरफ 20 गुणा 10 और इस तरफ 15 का डबल 30 और 30 जमा 20 हो जाएंगे 50, 50 गुणा दिन इस तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ से 0 से 0 खत्म, 5 से 5 चौके 20, मतलब इस तरफ बचे 4 और इस तरफ बचे यहाँ पे डेज। तो बस ये आंसर है, मतलब आपको डेज की वैल्यू निकालनी थी, तो डेज कितने आएंगे यहाँ पे, 4 दिन लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब अगर आपको मैन पावर पता है कि इतने आदमी इतने औरतें ये काम मिलकर कर रहे हैं और दिन पता है, तो जब भी इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, मान लो कि एक आदमी जो है एम काम करता है तो 6 6 एम करेंगे, एक लड़का जो है बी काम करता है तो 8 8 बी काम करेंगे और दोनों मिलकर, ठीक है, ये इतना काम करेंगे, पर ये 10 दिन काम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 कर दिया तो टोटल वर्क बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये 2 दिनों में कर रहे हैं तो दिनों से मल्टीप्लाई किया तो ये भी टोटल वर्क, और यहाँ पे दिनों का पता नहीं था तो ये भी क्या हो जाएगा, मैंने डे मान लिया, यहाँ पे डे लिख दिया तो ये भी टोटल वर्क। पहले 2 बराबर किए तो एफिशिएंसी एम रेशो बी मिल गया। अब एम रेशो बी मिल गया तो आप चाहे पहले को तीसरे के बराबर करो, चाहे दूसरे को तीसरे के बराबर करो। यहाँ पर आप चाहे यहाँ पे 26 एम प्लस 48 बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दिन कितने आएंगे, यहाँ पे 4 ही दिन आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 8 दिन, बी और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ यह काम 6 दिनों में कर सकते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करें तो दिन लगेंगे 6। टोटल वर्क लाना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा,
ए और सी इसका 2 गुना काम कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 8 12 6, एलसीएम हो जाएगा इनका 24, 8 से काट दो, 8 3 24, 12 का डबल 24, 6 का 4 गुना 24, 3 2 1। मतलब अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 3 काम करेंगे, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 2 काम, और ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितने होंगे? यहाँ पे 4 काम होंगे। ठीक है, और 24 यहाँ पे काम करने को है टोटल। अच्छा, ए और सी का पूछा है कि ए और सी ने काम करना है, ए और सी मतलब ए और सी की एफिशिएंसी भी चाहिए हमें अभी यहाँ पे। अच्छा, अगर बी और सी का देखें यहाँ पे, तो बी और सी कितने काम करते हैं? 2 काम। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, ये करेंगे 2 काम। अगर ये 2 काम करेंगे, यहाँ पर काम हो रहे हैं 4। अगर इन दोनों ने 2 काम किए तो अकेला ए भी 2 काम करता होगा, तभी 2 जमा 2 कितने करेंगे? यहाँ पे 4 काम। तो ए की एफिशिएंसी 2 आई, ए की एफिशिएंसी 2। अगर ए 2 काम करता है, ए 2 काम करता है, तो जब ए ने बी के साथ काम किया तो काम हुए यहाँ पे 3, मतलब बी 1 काम करता होगा, तभी 2 और 1 3 काम होंगे। अब बी की एफिशिएंसी 1 आई। अगर बी 1 काम करेगा तो जब बी सी के साथ काम कर रहा है तो काम हो रहे हैं यहाँ पे 2 काम, तो मतलब सी भी एक ही काम करता होगा, तभी बी ने 1 काम किया, सी ने 1 काम किया, तभी दोनों ने मिलकर कितने काम किए? यहाँ पे एक दिन में 2 काम। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आई? यहाँ पे 1। और जब ए और सी दोनों काम करेंगे तो ए अपने 2 काम करेगा, सी 1 काम करेगा, और दोनों मिलकर ये 3 काम करेंगे। ए और सी इसका 2 गुना काम, मतलब अगर यहाँ पे 24 काम है तो बोला 2 गुना काम करना, तो 24 का डबल कर दो, ये इतना काम करना है। और ए और सी एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम। 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 का 8 गुना, और ये 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। मतलब ए और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? 16 दिनों में। मतलब पूरा खेल जो है वर्क एंड टाइम है वो एफिशिएंसी का है। आपको एफिशिएंसी चाहिए कि एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम, और ये जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ बीच में, ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ये एक दिन का काम है। और इस तरफ ये लोग हैं कि ए बी मिलकर काम कर रहे हैं, बी सी काम कर रहे हैं, और ये 24 टोटल वर्क है यहाँ पे, इनका कोई काम नहीं अब। ठीक है, 8 12 6 का ये हम कर चुके हैं एलसीएम इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। दोबारा से MDH मसाले सच, ठीक है, W MDH/W। 45 लोग 12 दिन, 45 लोग 12 दिन बल्ब बना सकते हैं, मतलब काम है यहाँ पे 40,000 का। बल्ब बनाना मतलब काम है, तो 40,000 बल्ब बना रहे हैं, तो W वर्क है, तो वर्क यहाँ पे 40,000 इज इक्वल टू 9 दिनों में, ठीक है, 1 लाख बल्ब बनाने हैं भाई। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब, 9 दिन 1 लाख बल्ब के लिए कितने अतिरिक्त लोग, कितने ज़्यादा लोग चाहिए? 45 लोग तो पहले से हैं, 45 लोग तो पहले से हैं, और बोल रहे हैं कितने ज़्यादा, तो हमें नहीं पता कितने ज़्यादा। मैंने ए मान लिया कि 45 से इतने ज़्यादा चाहिए होंगे, और डिवाइड में लिख देंगे यहाँ पे 1 लाख बल्ब चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से। बस अब इसकी कैलकुलेशन कर लो और बताओ कितना आया। 45 12, ठीक है, और डिवाइड में 40,000 बल्ब बना रहे हैं, बोले 9 दिन, तो 9 दिन यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग चाहिए? तो 45 तो थे ही हमारे पास, तो 45 तो रहेंगे, कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब मैंने ए लिख दिया यहाँ पे कि 45 में पता नहीं कितने एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने प्लस ए कर लिया यहाँ पे। और इतने बल्ब चाहिए कि 1 लाख बल्ब बनने चाहिए यहाँ पे, तो कितने लोगों को काम करने की आवश्यकता होगी? ज़्यादा। ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 15 गुणा 3 45, ये आपके पास बनेगा 15 गुणा 4 60, और 60 गुणा 10, ये 10 डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू, और इस तरफ तो आपके पास बचा है भाई जी 45 प्लस ए, ठीक है, 60 गुणा 10 और 45 जमा ए, तो 60 गुणा 10 हो गए यहाँ पे, 60 गुणा 10 हो गए 600, कुछ गलत हुआ, 600 और प्लस का 45, तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का 45, और इस तरफ बचेगा ए 600 माइनस 45, कहाँ गलती हुई जी, 600 है यहाँ पे, 45 गुणा 12, कुछ गलत हुआ, ए ओहो 4 भी है डिवाइड में ना, 600 माइनस 45, 4 भी था डिवाइड में, सॉरी 4 तो बच ही गए यहाँ पे,
तो 4 से मैं 4 ख़त्म कर देता हूँ। 1 मिनट यार, ये थोड़ा सा 4 रह गए थे ख़त्म करने के लिए, तो 4 से 4 भी ख़त्म करेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ये, सॉरी। तो 4 से 4 भी खत्म हो गए। अब बचा आपके पास 15 गुणा 10 150, 15 गुणा 10 परली तरफ जाएगा तो 15 का 10 गुणा 150 होगा, और 45 जमा ए परली तरफ है 45 प्लस ए, 45 इस तरफ आएगा तो 150 माइनस का 45 और इस तरफ ए, 150 में से 45 कर दो माइनस, ये बचेंगे 105, मतलब 105 ज़्यादा आदमी चाहिए आपको काम करने के लिए एक्स्ट्रा। तो ये आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इंद्र और चंद्र, बहुत सुंदर नाम है, अकेले अकेले एक काम को 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी कर लेता है, वाह जी मजे हैं इसके। जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, तो चंद्र तो काम करता रहता है, काम पूरा होने तक यह काम जारी रहता है, तो काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। इंद्र है, एक चंद्र है, एक इंद्र है जी, एक चंद्र है जी, ये 20 दिन और ये 80 दिन, ठीक है। टोटल वर्क कर देते हैं यहाँ पे, तो 80 एलसीएम, 80 का 1 गुणा 20 का 4 गुणा, ठीक है। 80 आपका टोटल वर्क है और इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे ये एफिशिएंसी है, ठीक है। सी एक काम करता है और इंद्र चंद्र एक काम करता है, और इंद्र जो है वो कितने काम करता है एक दिन में, 4 काम करता है, ये एफिशिएंसी हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है जी इंद्र काम शुरू करता है, इंद्र ने काम शुरू किया 3 दिन काम करता है, इंद्र ने 3 दिन काम किया, तो जब इंद्र काम करेगा तो प्रलय हो जाएगा। इंद्र ने काम शुरू किया 3 दिन काम किया, इंद्र एक दिन में 4 काम करता है, इंद्र एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम, तो 3 दिन काम किया तो 3 चौके उसने कितने काम कर दिए, 12 काम तो हो गए यहाँ पे, अच्छा 12 काम कर दिए। और 5 दिनों की छुट्टी पे चला जाता है भाई जी, वो 5 दिनों की छुट्टी पे चला गया, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। अब चंद्र लग गया काम करने, चंद्र ने 5 दिन अकेले काम किया, क्योंकि 5 दिन जो है इंद्र जो है वो चला गया था, ठीक है, इंद्र चला गया 5 दिनों के लिए, तो 5 दिन चंद्र अकेला काम करेगा, और चंद्र करता है एक काम, तो 5 गुणा 1 ये कर देगा जी 5 काम, ठीक है। तो 12 काम यहाँ पे, 5 काम यहाँ पे, 17 काम हो चुके यहाँ पे, अच्छा 17 काम हो चुके। और दिन कितने लगे यहाँ पे, 3 दिन इसके, 5 दिन इसके, 8 दिन, 8 दिन में 17 काम हो गए। बोल रहे हैं कि जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रहता है, मतलब सेम प्रोसीजर ये चला है कि फिर 3 दिन काम किया इंद्र ने, 5 दिन छुट्टी, फिर चंद्र अकेला काम कर रहा है, फिर दोबारा आया, फिर 3 दिन काम किया, 5 दिन छुट्टी, 5 दिन इसने अकेला काम किया, मतलब ये एक सीक्वेंस बन जाएगी जैसे अल्टरनेट डेज की है। तो हम बोलेंगे कि 8 दिनों में काम कितना होगा, इस तरह से 17 काम होंगे, फिर अगले 8 दिनों में दोबारा 17 काम होंगे। अगर यही प्रोसेस चलती रही तो 8 दिनों में कितने काम होते रहेंगे, 17 काम। काम है भाई साहब यहाँ पे 85, काम 85 है, तो 17 से 85 करने हैं मुझे, तो 5 गुणा करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 गुणा, अगर 4 गुणा करें तो यहाँ पे हो जाएगा 68, ठीक है। और यहाँ पे 4 गुणा, तो यहाँ भी 4 गुणा, 8 चौके 32, मतलब 32 दिनों में 68 काम हो गए, 32 दिनों में 68 काम हो गए। अच्छा 32 दिनों में 68 काम हुए, बचे कितने काम, अभी भी 12 काम बचे हैं, अब काम बचे 12 काम, अब 12 काम बचे, तो इंद्र भाई साहब आएंगे और 3 दिन लगाएंगे, 3 दिन काम करते हैं, इंद्र की बारी है 3 दिन काम करेगा, और आपको पता है कि इंद्र 3 दिनों में कितने काम कर रहा है, यहाँ पे देखो 12 काम कर देगा। इंद्र 3 दिन आएगा, एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन लगातार काम करेगा, तो 12 काम तो वो कर ही देगा भाई साहब। तो इंद्र जी आए और अपने 3 दिन लगाए और 12 काम कर दिए, तो 68 और 12 ये हो गए टोटल 80 काम, ठीक है, टोटल ये 80 काम हो गए। और परली तरफ अगर टोटल दिन देखूं तो 32 और 3 हो जाएंगे 35, मतलब 35 दिन, 32 और 3 हो गए 35, और ये प्लस करेंगे तो 80 काम, मतलब 35 दिन लगेंगे इस भाई के। ऐसे अगर करते रहेंगे दोनों इंद्र और चंद्र तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पे, 35 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लो हमने कर लिए पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन, ठीक है, आप गिन सकते हैं
25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और कोशिश यही थी कि सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएं वर्क एंड टाइम के, ठीक है, कि रिवीजन हो जाए आपका एक अच्छा सा वर्क एंड टाइम का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।